हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी देखो मैंने लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम कराई थी कैसे आती है, ताकि तुम्हें अप्रोच पता हो। कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने तुम्हें जो है वीडियो दी थी। फिर उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए किए थे अपन ने, है ना? तो टाइप्स तुम देखते जाओ इसमें। ये अभी हम केस स्टडी बेस्ड भी प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना? तो लगभग हर टाइप की तुम्हें वैरायटी तुम्हें पता चल जाएगी क्या क्या होता है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए और तुम्हें नॉलेज चाहिए इसमें, थोड़ी-सी मतलब डिफरेंट टाइप का अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी जैसे तुमने पढ़ लिया, जेईई का तो हो गया, ऐसे नहीं। बहुत डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। यूजी क्रैक करना एक अलग लेवल का काम है। ऊपर से इसके रिसोर्सेज़ बहुत कम है यहाँ। जो भी तुम्हें मिल रहा है वो कंटेंट वो है कि नहीं ये भी नहीं पता तुम्हें, है ना? मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधे ज़्यादा उसमें 95% रॉन्ग है। 5% पे तुम बिलीव कर सकते हो ये, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और चैनल पहली बार आए थे भाई तो एक लाल बटन दिखता है, उसको भूल जाते हो तुम फिर ये, ताकि तुम्हें सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। दूसरा जो भी तुम्हारा जो क्या कहते हैं वीआईटी हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, वो सारे के सारे नोट्स वहाँ पे आते हैं। ठीक है? तो चलो जुड़ जाओ अपने पास जल्दी से टेलीग्राम चैनल, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। तो बिफोर स्टार्टिंग एक और चीज़ बताना चाहेंगे अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉपर मुझे प्रिपरेशन चाहिए, एक ज़बरदस्त तरीके से सारा कंटेंट मिल जाए, खास करके रीप वाला पार्ट क्योंकि रीप वाला ही पार्ट बच्चे बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि तुम शायद वो मैनेज कर लोगे क्या बोलते हैं एसयूपीआर वाला वो तो चलो पीसीएम से तुम मैनेज कर लो। बट उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो कि जो है एप्टीट्यूड लेवल का आता है। तुम ये मत सोचना कि तुमने जो है पढ़ लिया पिट स्टार्ट कर हो गया काम। उसमें थोड़ी-सी मेहनत होती है बच्चे इसको पूरा कंटेंट को कलेक्ट करना, एक-एक टॉपिक वाइज़ को डिलीवर करना। तो थोड़ा-सा इसमें काफ़ी मेहनत होती है बच्चे, है ना? तो ये जो है प्राइस अमाउंट बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट है, बिल्कुल समझ लो ये, है ना? ये कुछ ही दिन के लिए इसकी वैलिडिटी है, हो सकता है ये अमाउंट और बढ़ जाएगा ये। तो अगर तुम चाहते हो एक प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड कोर्स हो, वरना यहाँ पे तो चीज़ें हो ही नहीं है। डेडिकेटेड चाहिए, नोट्स हो प्रॉपर तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो, डेडिकेटेड तरीके से, सब कुछ वहाँ पे मटेरियल है। पूरा जितना भी कंटेंट है, पूरा मैथ्स का पूरा है और मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी तक कवर हो रहे हैं उसमें ये। एक-एक चीज़ रहेगी बस। सैंपल पेपर जो गया था उसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा ये, है ना? रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें मिलेगा, जैसे ही तुम एक्सेस लोगे तो मैक्सिमम तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और डेली वहाँ पे वीडियोज़ आ ही रहेंगे। बढ़िया तरीके से तैयारी हुई। यूजी के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा ये, है ना? कि क्या करें, कैसे करें? फिर बाद में तुम्हें 1-2 दिन में तो ये कोर्स होगा नहीं। अभी से भी लग जाओगे तो बढ़िया तरीके से हो सकता है। एक अच्छा स्कोर आ सकता है। एक बढ़िया स्कोर आ सकता है क्योंकि तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, वहाँ पे भी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा और पिन कर दूँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अपन को करना है ये। पहली चीज़ देखो, मैंने बताया ना एनालिटिकल रीज़निंग वाले पार्ट के लिए क्या करना है तुम्हें, नोट्स है, नो फॉर्मूला, नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं। हाउ टू मास्टर दिस? प्रैक्टिस, 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 है ना? तो अच्छे से बढ़िया बिलीव करो समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल आएगा हर बार तुम्हें सब कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। एनालाइज़ दिस, एनालिटिकल रीज़निंग वाला पार्ट है। कैसे होता है एनालिटिकल रीज़निंग एक बार देख लो ये। ये वाला पार्ट कभी-कभी जो है तुम्हारा जो है वीआईटी में भी कवर हो जाता है ये, ठीक है? अब ये पार्ट ना हम इसके जो क्वेश्चन आएँगे हमेशा 3-4 क्वेश्चन आएँगे, हमेशा 3-4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तुम देखते जाओ क्या-क्या वैरायटी आती है हमारे वीडियोज़ के थ्रू तुम्हें मिलते जाएगा ये। फैमिली ऑफ द 6 पर्सन्स है ए, बी, सी, डी, ई, एफ लेयर बाय लेयर ये प्रॉब्लम बनेगी। कैसे लेयर बाय लेयर ये भी समझाएँगे तुम्हें। 3 प्रोफेशनल्स देयर प्रोफेशनल्स आर ये सॉरी उनके प्रोफेशनल्स हमें गिवन है। एक तुम्हें होमवर्क भी देके जाएँगे, ठीक है? तो उसको भी ज़रूर सॉल्व कर लेना। इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, सेल्समैन है, मैनेजर है एंड लॉयर है। ये 6 लोग हैं अपने पास। 2 इसमें मैरिड कपल है, ठीक है? 2 इसमें मैरिड कपल है इन दिस फैमिली 2 मैरिड कपल है यहाँ पे। द मैनेजर इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ द जो मैनेजर है, वो ग्रैंडफ़ादर है तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा जो भी मिलते जा रहा है ना तुम्हें, तो वो चीज़ें तुम्हें सँभालनी पड़ेंगी, ठीक है? मैनेजर इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ द एफ ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास। तो जो टॉपिक तुम्हें मिलते जा रहा है ना, उसको अपन नोट डाउन करते जाएँ, ताकि तुम्हें सीक्वेंस ऑर्डर फ़ॉलो करने में ईज़ी पड़े ये। तो क्या बोल रहा है मैनेजर है ये, एक कोई मैनेजर है ये, ठीक है? जो कि ग्रैंडफ़ादर है एफ का, है ना? एफ का, ठीक है? हू इज़ द इंजीनियर सी। सी, ठीक है? द सेल्समैन इज़ मैरिड टू दिस मदर ऑफ एफ एंड ई इज़ ठीक है? ये लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद जो लिखा हुआ है बी इज़ द मदर ऑफ एफ एंड डॉटर डी इज़ मैरिड टू द मैनेजर ये, ठीक है? तो मैनेजर हैं, ठीक है? तो 3 लेयर में काम चल रहा है ना? ग्रांट वाला पार्ट दिखा रहा है ना? तो मैनेजर है एक एक तो तुम्हें दिख ही रहा है मैनेजर है, दिख रहा है ना यहाँ पे? मैनेजर है, तो मैं यहाँ पे मैनेजर लिखने जा रहा हूँ। देखते जाना क्या-क्या लिख रहा हूँ मैं। पहला पार्ट तो यहाँ पे मैनेजर हो गया और मैनेजर के साथ जो मैरिड है वो क्या है? डॉक्टर है ये, है ना? डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर है यहाँ पे, है ना? डॉक्टर मतलब ये समझ लो कि ये फीमेल हो गई। तो एक तो अपन को मिल ही गया, डॉक्टर 2 इज़ मैरिड मैरिड टू द मैनेजर।
और जो है किसका ग्रैंडफ़ादर थे, वो एफ के ग्रैंडफ़ादर हैं ये, है ना? एफ के। एफ जो है वो इंजीनियर है ये, इंजीनियर है जो कि एफ है यहाँ पे, ठीक है? एफ से कोडेड है ये, तो कोडिंग भी लिखते जाओ जो भी कोड इनका मिल रहा है ये, ठीक है? इसके ग्रैंडफ़ादर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द सेल्समैन इज़ मैरिड द सेल्समैन इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर ये, ठीक है? बी इज़ द मदर ऑफ एफ एंड ई, ठीक है? मदर ऑफ एफ एंड ई, द सेल्समैन देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो लाइन पकड़ो देखो। द मैनेजर इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ द एफ ये हमने लिख दिया, हू इज़ एन इंजीनियर तो ये इंजीनियर बाय द प्रोफेशन है, ये हमने बता दिया यहाँ पे लिख दिया। सी द सेल्समैन इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर और लेडी टीचर क्या है? लेडी टीचर है जो कि बी है यहाँ पे, तो लेडी टीचर मदर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सारे मेल वाले पार्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ फीमेल वाले पार्ट रख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है वो लेडी टीचर है यहाँ पे, लेडी टीचर और लेडी टीचर क्या है वो इन दोनों की क्या है मदर है, ई और एफ की। तो ई से मतलब छोटे वाला पार्ट में आएगा, है ना? ई जो आएगा, अब ई और एफ के बारे में नहीं पता हमें, तो ई और एफ को भी हम कहीं भी रख सकते हैं। ई और एफ इन्होंने बताया था ग्रैंडफ़ादर है, तो ई का हमें वो नहीं बताया कि मतलब वो फीमेल है कि मेल है, ये नहीं बताया गया हमें, है ना? तो हम यहीं पे कहीं पे भी रख देते हैं। तो ये ई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ये ई, ई यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ठीक है? लेडी टीचर में क्या था? द लेडी टीचर सेल्समैन एंड इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर बी, तो लेडी टीचर जो थी वो बी थी यहाँ पे, तो लेडी टीचर के बारे में पता है, वो बी के बारे में है। तो आई थिंक अब इसके बाद क्या बचा था अपने पास? द सेल्समैन, द सेल्समैन, तो सेल्समैन के बारे में पता था अपन को। सेल्समैन इज़ अ सी, ठीक है? अब बचा क्या? ए बचा आई थिंक, तो ए यहाँ पे बचा है ये। और क्या-क्या बचा देखो, मैनेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, आई थिंक लॉयर बचा था, तो लॉयर यहाँ पे आएगा। आई थिंक अब तुम्हें क्लैरिटी आ रही होगी क्या-क्या हो गया। उन्होंने कहा था 2 कपल हैं, तो 2 कपल अपन को मिल गए, कौन-कौन से मिल गए? एक एडी मुझे कपल मिला है यहाँ पे, एडी, ए और डी का यहाँ पे कपल मिला है, तो मुझे ए और डी का यहाँ पे कपल मिला है। क्लियर हो रहा है देखो? समझ में आ रही जो-जो बातें मेरे को मिली वो सब मैं नोट जॉट डाउन करते गया। बी और सी का यहाँ पे मुझे कपल मिला है, ठीक है? बट दूसरी चीज़ मेरे को ये नहीं पता कि इंजीनियर और एफ में जो इंजीनियर है, जो लॉयर है और इंजीनियर है, उसके बारे में मेरे को ये नहीं पता कि उसका मतलब वो फीमेल है कि मेल है। हमें ये बाकी का पता है, मैनेजर एक मेल है, वो डॉक्टर फीमेल है, सेल्समैन और ये दोनों थे, लेडी टीचर उसकी थी, है ना? तो ये 3 लेयर में काम चल रहा है। कई बार 4 लेयर में होता है, कभी 3 लेयर में होता है, आराम से बन जाता है बच्चे, ठीक है? अब देखो क्या-क्या बोल रहा है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है? जो लास्ट ऑप्शन है वो डाटा इनएडुकेट लिखा हुआ है, क्योंकि शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा डाटा इनएडुकेट। जो डी ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि शायद तुम्हें जैसे मेरा वीडियो चल रहा है ना, उसमें दिख नहीं रहा होगा, तो डाटा इनएडुकेट लिखा हुआ है ये, ठीक है? तो डाटा इनएडुकेट मतलब यहाँ पे डाटा इनएडुकेट है क्योंकि मेल मेंबर हमें क्या पता कितने हैं? हमें नहीं पता ना, हमें इसके बारे में पता नहीं, हम तो थोड़ी नहीं कह सकते कितने हैं। हो सकता है कि ई और एफ यहीं पे आ रहे हो, दोनों मेल्स यहाँ पे घुस रहे हों। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया मेल और फीमेल के साथ, तो हो सकता है हमें कुछ पता नहीं है ये। तो हमें डाटा इनएडुकेट है, 2 तो हैं ही, 2 तो मिनिमम है। अगर बोलता मिनिमम कितने 2 तो है ही। अब मैक्सिमम हमें पता नहीं है, हो सकता है 4 भी हो जाए, हो सकता है ये। तो आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए? प्रोफेशन ऑफ ए क्या है? देखो ए जो हमें क्या मिला था? मैनेजर मिला था, तो ए इज़ अ मैनेजर, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्या बोला? व्हाट आर द 2 मैरिड कपल इन द फैमिली? तो मैरिड कपल कौन से मिले थे अपन ने? एक एडी मिला था, एक बीसी मिला था यहाँ पे, तो एडी एंड बीसी आर द मैरिड कपल। क्लियर है? मजा आ रहा है? इसी टाइप का मैं क्या करूँगा तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ बच्चे, है ना? इसको सॉल्व करिएगा बच्चे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना? तो मैं तुम्हें अच्छा एक ये भी बता देता हूँ, ए रिलेटेड टू ई क्या है? ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई तो ग्रैंडफ़ादर ही कहलाएगा क्योंकि ये दोनों तो मतलब या तो भाई हैं, या तो भाई-बहन है, या तो बहन-बहन है, हमें पता नहीं। बट इतना पता है उसके लिए तो वो कहलाएगा ना, ग्रैंडफ़ादर ही कहलाएँगे, है ना? तो ग्रैंडफ़ादर ही कहलाएँगे, है ना? तो हमें स ई का नहीं पता बट ये तो पता है ना एफ और ई भाई-बहन है या तो भाई नहीं है, हमें नहीं पता। बट ये दोनों क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन में है। तो अगर उसके लिए ग्रैंडफ़ादर है, तो इसके लिए भी ग्रैंडफ़ादर है। दादा ही बोलते हैं ना, दादी थोड़ी नहीं बोल दोगे तुम, है ना? ठीक है। तो 5 और 9 के लिए मैं तुम्हें क्या करूँगा, ये जो है तुम इसको कमेंट में बता देना। देखो एक बार पढ़ लेना, सेम वही पैटर्न का सवाल है बच्चे। इस टाइप का पैटर्न जो है एनालिटिकल रीज़निंग वाला पार्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ द 6 मेंबर्स एबीसीडी उसके बारे में सब चीज़ लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द कलर प्रेफरेंस ऑफ ए? लास्ट वाला ऑप्शन शायद नहीं दिख रहा होगा तो नन ऑफ दिस है ये। ठीक है? यहाँ पे नन ऑफ दिस है ये। बाकी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा होगा बढ़िया से, है ना? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे तुम देख लो बढ़िया से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वन ऑफ द मैरिड कपल और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लो, बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, हाउ मेनी मेल्स मेंबर आर देयर? तो ऐसे 9 सवाल हैं।
अब इसके नोट्स चाहिए तो तुम्हें जो है कोर्स में है एक्सेस का और भी इसमें और टाइप के भी क्वेश्चन है। 2 ही मैंने कराए बट इसके 10 8-10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो उसमें एनालिटिकल वाले पार्ट में कराए गए हैं। ऐसे हर एक टॉपिक से कराए गए हैं, है ना? तो इसका तुम ज़रूर से 5, 6, 7, 8, 9 के तुम करते जाना। जो बच्चा मतलब एफर्ट नहीं कर सकते वो कम से कम वो देखते रहें, मतलब जो नहीं एफर्ट कर सकते भाई, है ना? कोर्सेज़ को तो कम से कम वो देखते रहे, कम से कम उनका भी चीज़ें बनती रहेगी, ठीक है? तो मेक श्योर जो है अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन केस स्टडी टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे। जो होते जा रही है वो तुम देखते जाना, जो बच रही है वो सब अपन कवर करते रहेंगे ना, केस स्टडी हो गई, लिंग्विस्टिक वाली भी हमने करवाई थी। और जो है तुम क्या करना जो जो रीफ वाला पार्ट हुआ है अपना अपना रेस्यूपियर वाला जो पेपर सैंपल पेपर, वो भी ज़रूर देख लें, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, मचाएँगे टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय। जय श्री राम बच्चों।